नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको बता दूं, सैकड़ों नए प्रत्याशियों का टिकट फाइनल कर दिया गया है। लोग मैदान में अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो नजर है उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव को लेकर तो है ही, लेकिन जब 2029 का चुनाव होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो 37 सीटें जीती है, कांग्रेस को मिलाकर 43 सीटें, आजाद समाज पार्टी को मिला दें तो 44 सीटें, आने वाले समय में कभी भी चुनाव होगा, बीजेपी के लोग चाहे जितना बड़ा दावा करें, अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 65 और 75 का आंकड़ा कभी नहीं छुएगी। देख लीजिएगा 2029 में भी। हाँ, कुछ सपा की सीटें जो जीती गई हैं सपा के द्वारा, ये लोग हार जाएंगे थोड़ा बहुत, 2 4 10 सीटें, लेकिन 10 15 20 सीटें और ये लोग बढ़ा सकते हैं, जिसके नाम आप सब जानते हैं। फर्रुखाबाद, फूलपुर, ये सीटें हो गई, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बांसगांव, मतलब ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अभी बढ़ेगी। आने वाले समय में देखिएगा 50+ सीटें जा सकती हैं समाजवादी पार्टी की अकेले की उत्तर प्रदेश में। तो जब उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जा सकती हैं, तो बिहार में आप सब जानते हैं, भले नीतीश कुमार एक तरफा चुनाव जीते हो, वो 10,000 के दम पे जीते हैं, लोगों को 10,000 अब मिला नहीं है, लोग तड़फड़ा रहे हैं कि भाई 10,000 दे दिया एक बार, दोबारा आप दे ही नहीं रहे हैं। तो अब आप सब जानते हैं तेजस्वी यादव अखिलेश यादव का साथ देंगे ही, और इंडिया गठबंधन का जो ब्लॉक है, इसमें ऐसा कोई नेता नहीं मिल रहा है लोगों को कि जो सबको एक मंच पर लाए। जैसे ममता बनर्जी है, कुछ लोग ममता बनर्जी को नहीं पसंद करते हैं। अब अखिलेश यादव का मामला देखिए, अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल से भी इनकी जमती है, अखिलेश यादव की डीएमके स्टालिन से भी जमती है, ममता बनर्जी से भी जमती है, तेजस्वी यादव से तो जमती ही जमती है। झारखंड के हेमंत सोरेन, चंद्रबाबू नायडू, भले चंद्रबाबू नायडू उस पाले में, क्योंकि उन्होंने उस पाले से चुनाव लड़ा है, ऐसा नहीं है कि उस पाले में तो खटाक से इस पाले में चले आए। इस पाले में आने के लिए 2-3 पार्टियां आनी जरूरी है। तो अखिलेश यादव अब 2027 के साथ ही साथ 2029 के मिशन पर काम कर रहे हैं। इस मिशन को लेकर के अखिलेश यादव पहुंचे भुवनेश्वर, उड़ीसा में इन्होंने ऐलान किया। सुनिएगा, ऐलान किया, सुनिएगा पहले। हमारी समाजवादी पार्टी और आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उड़ीसा के लिए, इसीलिए आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी बने। अखिलेश यादव ने कहा हमारी कोशिश है यहाँ भी समाजवादी पार्टी बने। पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी कहा हम यहाँ पर गठबंधन करना चाहते हैं। मामला आप 2024 का लोकसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा से बहुत बड़ा जनाधार मिल गया। उड़ीसा में बीजेपी ने सरकार भी बना ली, उड़ीसा विधानसभा में, और लोकसभा में 21 में से 20 सीटें बीजेपी जीत गई। कि 21 सीटें, पूरी 21 सीटें जीत गई, मतलब कि एक तरफा बीजेपी चुनाव जीत गई। कहां पर? उड़ीसा में। और यही उड़ीसा अगर बीजेपी पिछली बार में 2019 में 8 सीट जीती थी, 8 से बीजेपी पहुंच गई 21 सीट पर। अगर यहीं पर 10-15 सीटें कम हुई होती, जो कि हो सकती थी, वो नवीन पटनायक इंडिया गठबंधन में आए नहीं। इंडिया गठबंधन अलग से लड़ा, कांग्रेस यहां पर, नवीन पटनायक अलग से लड़े, बीजू जनता दल वहां पर अलग लड़ी। जब अलग अलग लड़े तो विपक्ष का वोट कम हुआ और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, तो यहीं से बीजेपी की सरकार बनी है, आप मान लीजिए। बाकी बिहार उहार तो मान लीजिए कुछ ना कुछ है। तो दोस्तों, बीजू जनता दल के पास जो विधायकों की संख्या, जो सांसदों की संख्या है, सांसदों की संख्या लोकसभा में तो 0 है, लेकिन राज्यसभा में 9 सीटें हैं, और बीजू जनता दल ने कांग्रेस से ही उतनी दूरी बनाई हुई है जितनी बीजेपी से बनाई हुई है। हालांकि इसके पहले वाली सरकार में बीजेपी को समर्थन दिया करती थी राज्यसभा को लेकर के। अब बीजू जनता दल ने समर्थन वापस ले लिया है, और अब
9 सांसद हैं राज्यसभा के, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 10 सांसद की सीट है और 9 सांसद हैं बीजू जनता दल के पास। कहां पर? उड़ीसा में। तो अब बीजू जनता दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, यानी कि आने वाले समय में जो बिल वगैरह पास होगा, 9 सांसद अब वो इंडिया ब्लॉक के साथ कहिए या समाजवादी पार्टी के साथ कहिए आएंगे। आगे अखिलेश ने क्या कहा सुनिएगा। अखिलेश यादव ने क्या कहा सुनिएगा। सीनियर नेता उड़ीसा के विकास में इनका और इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासकर गरीब का सम्मान और उड़ीसा की तरक्की खुशहाली के लिए जो विकास उन्होंने किया वो दिखाई दे रहा है। जो विकास उन्होंने किया, आम लोगों के जीवन को बदलने का उन्होंने कोशिश की और लगातार सरकार में रहकर के लोगों का जीवन कैसे बदले, सम्मान का जीवन कैसे जिए, उसके लिए उन्होंने काम किया। ये हमारी उनकी एक शिष्टाचार मुलाकात थी। एक बहुत सीनियर नेता हैं, इनके पिताजी के साथ नेताजी ने काम किया, एक वो भी रिश्ता है। और आज हम दोनों लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये एक बहुत शिष्टाचार मुलाकात थी। बहुत सीनियर लीडर है, सम्मानित लीडर है सर। एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतने सालों साल यहाँ की जनता की सेवा की हो, हम लोग तो कम देखे हैं उनको, आप तो हर दिन देखा होगा उनको, उनका काम आप जानते हैं। तो इसलिए सम्मानित नेता से देख सकते हैं, सम्मानित नेता से अखिलेश यादव ने मुलाकात की और अखिलेश यादव की ये आम मुलाकात नहीं है, बहुत खास मुलाकात है। मैं फिर बता रहा हूं, 2027 तो यूपी में सपा अच्छे से लड़ेगी। समाजवादी पार्टी नवीन पटनायक को अपने साथ ला रही है। पश्चिम बंगाल में मजबूत स्थिति में ममता बनर्जी हैं, जो कि अखिलेश यादव को पसंद भी करती हैं, जो कि राहुल गांधी वगैरह को नहीं पसंद करती हैं, लेकिन अखिलेश यादव को पसंद करती हैं। तो इंडिया ब्लॉक का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको लोग पसंद करें। तो अखिलेश यादव भले पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इनके रिश्ते अलग अलग राज्यों में है। जैसे चंद्रबाबू नायडू को लेकर वो मजबूरी में बीजेपी के साथ गए, बीजेपी के साथ लड़े, बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे। अभी आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक वक्त होता है, क्योंकि अखिलेश यादव से बहुत अच्छी मतलब कि मुलाकातें होती रहती हैं उनकी। तो अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों में अपनी पैठ को जमा रहे हैं। जहां पर अपनी पैठ जम सकती है ठीक है, नहीं जम सकती है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा बन रहे हैं। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों का काम होता है लोगों से मुलाकात करना, और लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तभी कोई भविष्य की संभावनाएं बनती हैं। केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने से काम नहीं चलने वाला है। बाकी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा 2027 में, सपा मजबूती से लड़ेगी। फिर 29 का भी चुनाव, मतलब कि जब आप लगे रहोगे कि हमको कुछ करना है तो मंजिल एक ना एक दिन आपको मिलेगी। अब देखो, राज्यसभा के 9 सांसदों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलेगा आने वाले समय में, लेकिन वो 9 सांसदों से बेहतर होगा कि 21 लोकसभा सीटें उड़ीसा में हैं और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। इन राज्यों में समाजवादी पार्टी बीजेपी को बहुत बड़ा डैमेज करेगी आने वाले समय में। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।